इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन से? पहला है समय। जन्म से लेके मृत्यु तक का ये पहलू, यही तो जीवन है। दूसरा है जीवन, जिसमें हम समय का उपयोग करते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करते हैं। वर्षों से चलती आ रही ये परंपरा, ये संस्कृति, इसे आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। इस संसार में एक योगदान देने का प्रयास करते हैं। तीसरा है धन। ये धन जो हर एक व्यक्ति अर्जित करने का प्रयास करता है। अब इन तीनों तत्वों में एक सामंजस्य है, एक समानता है, चाहे धन हो, समय हो या हो जीवन। और वो समानता ये है कि यदि आप इसकी गणना करने लगोगे तो ये कम होने लगता है। यदि आप इसका उपयोग करोगे तो ये बढ़ने लगता है। इसे संग्रहित करके रखने का प्रयास करोगे तो ये हाथ से फिसल जाता है। किंतु यदि आप इसे संभालना सीख जाओगे तो ऐसा कार्य करोगे जिससे संसार के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भी लाभ होगा। यदि कुछ सीखना है तो संभालना सीखना, गणना करना या संग्रहित करना नहीं। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम आनंद पाने के लिए प्रेम करते हैं, माता पिता से, भाई बहन से, परिवार वालों से, मित्रों से, प्रेमिका से। हम चाहते हैं कि सब अपने बन के रहें, हमारे पास रहें। किंतु मनुष्य की एक प्रवृत्ति, जो वो प्राप्त कर लेता है उसका मूल्य वो समझ नहीं पाता। यदि आपके घर के पास कोई मीठा सरोवर है या एक सुंदर सी नदी है, आपको जल का महत्व क्या है ज्ञात नहीं होगा। आप वहीं एक रेतीले मरुस्थल में चले जाइए, आपको अनुभव होगा कि एक एक बूंद का महत्व क्या है, उसका मूल्य क्या है। सुख के क्षणों में अपनों को स्मरण करोगे तो दुख के क्षण अपने आप दूर चले जाएंगे। प्रेम करना और साथ में स्मरण करना, यही तो है जीवन और प्रेम का वास्तविक मूल। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। प्रारंभ शून्य से होता है, चाहे ब्रह्मांड हो, पृथ्वी हो, आदि इत्यादि हो, सब अपना अस्तित्व शून्य से पाते हैं। ये शून्य जिसका स्वयं का तो कोई अस्तित्व नहीं है, पर सभी को यह अस्तित्व अवश्य देता है। हमें इस शून्य की भांति बनना चाहिए। जो हमारे साथ जुड़ जाए उसका अस्तित्व कई गुना बढ़ जाए, विशाल बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए। किंतु जैसे ही हम उनसे दूर चले जाएं, उन्हें हमारी उपस्थिति का आभास हो, हमारा महत्व ज्ञात हो। शून्य ही आरंभ है, शून्य ही अंत भी। शून्य को कोई कम क्यों ना आके, ये शून्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शून्य की भांति बन जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आप कभी किसी सरोवर में देखिए जिसका जल शांत है, स्थिर है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उस सरोवर के तल में क्या है। उसमें तैरने वाली सुंदर मछलियां, चमकते हुए पत्थर, सुनहरी रेत, सब कुछ आप देख सकते हैं। किंतु जैसे ही कोई छोटा सा कंकड़ उठा के उसी जल में डाल दो तो जल विचलित हो जाता है और वो स्पष्टता न्यूनतम हो जाती। तत्पश्चात कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। यही बात मनुष्यों के साथ भी है। मनुष्य यदि विचलित हो जाए तो वो समझ नहीं पाता कि वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या करना चाहिए। किंतु यदि वही मनुष्य शांत रहे, स्थिर रहे, सकारात्मक रहे, तो निश्चित रूप से वो समझ पाएगा कि वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है। तो स्वयं में वो स्थिरता लाइए, वो धैर्य रखिए, स्वयं को शांत रखिए और सब में प्रेम बांटते रहें। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। संबंध, एक बंधन जो हमें एक सम में बांध के रखता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस संबंध के विषय में अपनी एक धारणा बना लेते हैं कि संबंध तो ऐसा ही होना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए। मैंने इस संबंधी के लिए ये सारे कार्य किए हैं, इस बात का बखान करते हैं।
और बदले में उसी की आशा भी रखते हैं। किंतु सत्य तो यह है कि हर संबंध एक जैसा नहीं होता, किंतु हर संबंध अपने आप में विशेष अवश्य होता है। जैसे आंख और नाक के संबंध को देख लीजिए। आंख के सबसे निकट क्या है? नाक है, किंतु इन्हीं आंखों से हम इस नाक को देख ही नहीं पाते। क्या इसका अर्थ है कि इस संबंध का कोई मूल्य नहीं है? ऐसा भी नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाएं आपको व्यक्त नहीं कर पाए या प्रकट नहीं कर पाए या आपको समझा ना पाए, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि आपके और उस व्यक्ति के संबंध में कोई कटुता है। ऐसा कदापि नहीं है। बस आंख और नाक के संबंध की भांति ही होते हैं हमारे जीवन के, हमारे अपनों के साथ ये संबंध। तो यदि किसी का व्यवहार आपके साथ उचित नहीं रहा, या कभी कोई अनुपस्थित रहा, या कभी कोई आपको समझ नहीं पाया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उस संबंध को तोड़ दें। समझिए आपके जीवन में उनका क्या महत्व है और उनके जीवन में आपका क्या। संबंध बनाइए, इन्हें निभाना सीख जाइए, साथ मिलकर चलिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। सागर की लहरें तट की रेत से टकराकर, पाषाणों से टकराकर उसका आकार ही बदल देती। कटीले नुकीले पत्थर इन पे घिस घिस कर इन्हें गोल बना देती। किंतु ये सागर की लहरें, इनका स्वयं का आकार कभी नहीं बदलता। भला ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिखर कर भी पुनः जुड़ना जानती। अर्थात जब ये लहरें बिखरती हैं तो ये मतभेद अवश्य है, किंतु इनका पुनः जुड़ना ये एकता का प्रतीक है। देखिए, वाद विवाद, तर्क वितर्क, मतभेद ये जीवन का अभिन्न अंग है, किंतु इन्हें कभी मन में प्रवेश न करने दें। यदि मन में प्रवेश कर भी जाए तो वहां इन्हें वास न करने दें, इन्हें निकाल फेंकें। ये वाद विवाद, तर्क वितर्क, मतभेद, इन्हें जीवन भर साथ लेकर मत चलिएगा। यदि साथ लेकर चलना है तो सबको साथ लेकर चलिए, लहरों की भांति। एकता में विश्वास रखिए, साथ मिलकर आगे बढ़ोगे तो दूर तक पहुंचोगे, अन्यथा केवल दूर की सोच ही पाओगे। क्या चाहते हैं आप? निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। विशाल ये सागर, कहते हैं जीवन की उत्पत्ति सागर से ही हुई, और उचित भी है। यही सागर हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पतियां प्रदान करता है, मणि और मुक्ता देता है। हम कितने छोटे हैं इस बात का आभास हमें करवा देता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम भी सागर की भांति विशाल बने। इस सागर के कई सारे गुण हैं जो हम सीख सकते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं एक विशेष गुण की। अधिकतर मनुष्य मलिनता, व्यर्थ के पदार्थ, व्यर्थ की वस्तुएं, अपद्रव्य इस सागर में बहा देते हैं, किंतु सागर इन सबको अपने भीतर एकत्रित करके नहीं रखता, इसे भीतर से बाहर निकाल फेंकता है। यह अत्यंत श्रेष्ठ गुण है, किंतु इस कार्य को साकार करने के लिए भी सागर को एक तट की आवश्यकता होती, जहां सागर इन सभी वस्तुओं को निकाल फेंकता है। अब मनुष्य भिन्न नहीं है, मनुष्य को भी तो एक तट की आवश्यकता होती ही है। यह तट हो सकता है हमारे गुरु हो, माता पिता हो, भाई हो, मित्र हो, या हो सकता है वो समस्याएं हो जिनसे हम दूर भागते हैं। क्योंकि जब आप इन समस्याओं से मिलोगे, इसका सामना करोगे, अंत में आपको सीख ही मिलेगी। सबसे अधिक आवश्यक है इस मन को पवित्र करना, और इसका एक ही उपाय है, इस मन का मंथन। इस मन का मंथन करोगे तो पूर्ण रूप से पवित्र होगे, और ये मन आपको तो ज्ञात ही है, प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। श्वान बड़े लोकप्रिय होते हैं। श्वान अत्यंत निष्ठावान, अत्यंत सतर्क रहते, छोटी सी मूर्खता करते। इन्हें अस्थि चबाना अत्यंत भाता है। चबाते चबाते इनके मसूड़े छिल जाते,
उनसे रक्त बहने लगता है। इस रक्त का वो पान करते हैं और इन्हें लगता है कि ये रक्त जो है अस्थि से ही निकल रहा है। उन्हें लगता है कि बाहर से हमें यहाँ से आनंद मिल रहा है, पर वास्तविकता तो ये है कि ये तो उन्हें हानि पहुंचा रहा है। हम मनुष्य, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी भूलवश हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं बाहर से आनंद मिल रहा है, और सत्य ये होता है कि हमें बस हानि पहुंच रही होती। ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हमें सीखनी चाहिए। वो ये है कि हमें समझना चाहिए कि कब हमें लाभ हो रहा है और कब हम हानि को लाभ समझ बैठते हैं। ये सीख आपने प्राप्त कर ली तो इस संसार में आपसे अधिक प्रसन्न और कोई नहीं रहेगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक गैया जब दूध देती है तो उसका एक मूल्य होता है। उस दूध का यदि आप दही बना दो तो मूल्य थोड़ा बढ़ जाता है। दही का यदि माखन बना दो तो मूल्य थोड़ा और बढ़ जाता है, और माखन का यदि घी बना दो तो मूल्य और भी अधिक बढ़ जाता है। अब कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? कारण है परीक्षा। दूध में जब जावन मिलाया जाता है तो उसमें दही की खटास आती है, दूध का अस्तित्व बदलने लगता है। दूध को अपना अस्तित्व बदलने का यह दुख सहना पड़ता है, तब जाके वो दही बनता है, तब जाके मूल्य बढ़ता है। इस दही को मथनी की चोट सहनी पड़ती है, तब जाके ये दही माखन बनता है, तब जाके मूल्य बढ़ता है। ये माखन, इस माखन को आंच पर तपाया जाता है, तब जाके ये माखन घी बनता है, और तब जाके इसका मूल्य और भी अधिक बढ़ता है। मनुष्य के साथ भी यही, कर्म करते जाइए, कर्म की परीक्षा में उत्तीर्ण होते जाइए, आपका मूल्य भी बढ़ता जाएगा। तो कर्म करते जाइए, फल के